नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। धुन में चला फिर कहीं ना रुका, अपनी खुशियों को भी बांटता ही रहा, कोई दुख जो मिला काटता ही रहा। चर्चा है चल होए लल्लन भाई, होए 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 लल्लन भाई। ऐसा लग रहा होगा तुम्हें जैसे मेला में आ गई हो ना। ये बम्बई की भीड़ है, यहाँ सब अपनी अपनी में रहते हैं, हर तरफ भागम भाग। अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे यार कुछ नहीं होता है। भीड़ में दो चार लोग ऐसे होते हैं जो अपनी औकात दिखाई देते हैं। आ जाओ तुम, आ जाओ। कमाल लग रही है। ऐसे क्या देख रही हो शहर को? तुम यहाँ घूमने थोड़ी आई, तुम यहाँ रहने आई। अब ये शहर तुम्हारा है। ये देखो, इधर नेहरू सेंटर है और उधर हाजी अली जी हैं, बहुत मान्यता है इनकी। और यहाँ से थोड़ा पीछे सिद्धि विनायक जी हैं, महालक्ष्मी मैया है और मुंबा देवी मैया आगे हैं चन्नी रोड पर माधव बाग में। क्या सोच रही हो कि जगह कैसी होगी? हमने जहाँ रूम लिया है ना, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हारा इतना ख्याल रखेंगे कि तुम बीजापुर भूल जाओगे। लेकिन वहाँ पर त्रिलोचन नामक एक दुष्ट प्राणी है, उसकी शादी हुई नहीं है और आगे होने की कोई संभावना भी नहीं है। पूरी बस्ती को भाभी बोलता है और गलत नजर रखता है। वो तुम्हें भाभी बोले उससे पहले उसको भैया बना लेना, ठीक है? अच्छी हो। बस्ती के लोगों ने हमारी शादी की खुशी में ना पार्टी रखी है, रिसेप्शन। थैंक यू सर। ये रस्तोगी जी हैं, टीचर हैं, और ये मिसेस रस्तोगी जी। नमस्ते। एकनाथ जी हैं, हमारे साथी हैं, सिक्योरिटी गार्ड। थैंक यू। नमस्ते भैया। ये बालक राम जी हैं। अच्छा सुनो सरोजा, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी जगह रखते हैं, इनसे मिलो। ये और ले बेटा, ये इमरती गरम ले। शादी मुबारक। ये तिवारी जी हैं, ऑफिस में हमारे सर हैं और बाहर हमारे चाचा हैं। पैर छुओ। खुश रहो, खुश रहो। लो। बहुत तो बड़ी सुंदर लाए हो लल्लन। खुश रहो। ये हमारे जो है, इसका दोस्त गणेश हमेशा परेशान करता है इसको। हम दोनों में बहुत खिटपिट चलती भला। गणेश जरा फोटो वोटो निकलना यार। निकालो। थैंक यू भैया, थैंक यू। देखो ये हमारी बानर मंडली। चलो भाभी नमस्ते करो, निकलो। चुन्नी। और कैसे देख रहे हैं? ये कोई चीज सामान है? मिठाई दुकान की बालूशाही इमरती है तो इसको घूर खा जाओगे? हा? अरे पत्नी है हमारी, प्यार करना है। साले समझा क्या तूने? अरे सूरी पे जाएंगे, साले जान मार देंगे, साले धंधा कर देंगे। अरे क्या हुआ? साले फांसी पे जाएंगे। चलिए इसी के छोड़ो से, तेरा साले पत्नी तेरे मार साले कच्चू मार निकाल, साले छोड़ेंगे नहीं। भैया राम प्रसाद तुम ठीक हो ना? हमें क्षमा करो, हम सपना देख रहे थे। मार दो गला दबा दो हमारा, मार दो। क्या मार दो यार? कोई हमारी तुम्हारी दुश्मनी है क्या? कोई तुमने हमारा खेत काटा है क्या? अरे हम सपना देख रहे थे, वहाँ वो त्रिलोचन सरोजा को गलत नजर से देख रहा था और हमने उसकी गर्दन पकड़ ली, और वहाँ उसकी गर्दन, यहाँ तुम्हारी गर्दन। भगवती मैया कसम सच कह रहे हैं। जाओ सो जाओ, सो जाओ, जाओ तुम ही जाओ, सो जाओ, जाओ। चलो 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 सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ ना यार, सो जाओ। पानी पियोगे?
चलो सो, कुछ नहीं होगा, जाओ सो। विद्रोही नमदास कहावे, सोनब सुख नहीं भावे। शर्मा जी गुड मॉर्निंग। अंगद, अंगद। हाँ भैया। क्या हाल है भैया? बढ़िया है भैया। शर्मा जी की पत्नी क्या चली गई हैं? इनकी हंसी मुस्कुराहट सब साथ में ले गए। हाँ भैया। अच्छा तुम कांदिवली जा रहे हो? हाँ जा रहे तो धुन्नी दादा को ये दे देना। ठीक है दे देंगे। ठीक है, कालबा देवी से धोती मंगवाई थी उन्होंने। ठीक अच्छा, है। उनसे बोलना कि जैसे नाइट ड्यूटी पड़ेगी तो हम डे में आ जाएंगे भैया। हाँ। जय परिवार का ख्याल रखना पापा, सबूजा का ख्याल रखना पापा, आपकी कृपा बनी रहे पापा। जब लगिया बहु कहीं देखी ओ ये काज मुहि हरस विसे की यह कहना ये सवन कहूँ माता चलो हरस ही धरे रघुना। जय श्री कृष्ण मरारी भाई, केम छो हैं? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब क्यों है? कोई बात नहीं, मेरा पात्रा और चटनी खाना, 2 मिनट में हंसी वापस। हंसा बहन जय श्री कृष्णा। अरे जय श्री कृष्ण ललन भाई, केम छो? मजा मने? બધું મજામાં છે, તમે કેમ છો? બસ જલારામ બાપાની દયા છે હો। फोन करना है। हाँ तो करो ने, बूथ खाली है, दुकान तुम्हारी है, जाओ 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 जाओ, जाओ। हंसा बहन। अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं, अरे काहे गनगना रहे हो? हेलो, हाँ कौन? अरे पप्पू, हम लल्लन बोल रहे हैं। अरे लल्लन भैया और गुरुजी, बम्बई का मौसम कैसा है? सब बढ़िया है। अच्छा तुम हमारे घर पर जाकर भाभी को बता देना कि पैसे हमने यहाँ से भेज दिए हैं, 2-4 दिन में मिल जाएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, वो बता देंगे हम। अच्छा पप्पू, हम ये कह रहे हैं कि हाँ वो सरोजा दीदी को हमने बोल दिया है, आ तो जाना चाहिए। अरे लो सरोजा दीदी आ गई। अच्छा फोन दो उन्हें। हाँ देते हैं, लेकिन आपको हमारा प्रॉमिस याद है ना, हमको प्रीति जिंटा का फोटो चाहिए ऑटोग्राफ के साथ। हाँ हाँ हम वो ले आएंगे, तुम फोन दो उन्हें। ललन भैया। हाँ हेलो ललन। हाँ। अच्छा वो तुमने फोन किया, हम तुमसे बात करना ही चाह रहे थे। जानते हो हमारे मैथ का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। हाँ? जब पेपर हमारे सामने आया तो हमारे तो हाथ पैर ठंडे हो गए थे, लेकिन जब हमने उसे देखा तो वही क्वेश्चन आए थे जो हमने तैयार किए थे। ललन तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, तुम्हारी हर बात सच्ची निकलती है। अच्छा ऐसा है तो हम कह रहे हैं तुम बहुत अच्छे डिवीजन से पास होगी, और अभी जितना खुश हो उससे डबल खुशी में हमसे बात करोगे, और तब हम कितना खुश होंगे हम कह नहीं सकते। अरे तुम्हारी गिट्टी का क्या हुआ, तुम्हारी इसकी सुलह हुई कि नहीं? अरे वो तो हो जाएगी, एक दिन हमसे बात किए बिना चलता नहीं है उसका। हमारे बीच तो ये सब कुछ होता रहता है। और बताओ। और हम बताएंगे, लेकिन पहले तुम यहाँ आ जाओ। अच्छा ऐसी खास बात है जिसमें मेरा सामने होना जरूरी है? बिल्कुल। तब तो हमें छुट्टी लेके जल्दी आना पड़ेगा। अच्छा ललन, अब हमें बाबू के साथ सीतापुर जाना है, तुम फिर फोन करोगे ना? हाँ हाँ मैं करूँगा, अपना ख्याल रखना। ओके ठीक है। 64 रुपए। 18 रुपए पहले के भी ले लो। अरे बाबा पैसे का इतना टेंशन मत लिया करो, इसे तुम अपनी ही दुकान समझो। जी। अभी देखो ये दुकान में कितने सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है। हाँ। लेकिन तुमको देखती हूँ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अरे 2 दिन पहले एक कस्टमर ये सिगरेट का डब्बा छोड़ के गया था, तुम वापरो इसको है? हंसा बहन हम सिगरेट नहीं पीते हैं। जय श्री कृष्णा। अच्छा सिगरेट नहीं पीता? सावधान, दैनिक चलेगा, दैनिक बट स्क्वाड आगे बढ़ेगा, बाइक बट
हिल मत। सर, कैडेट्स, विश्राम। आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मरक्षा। आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मरक्षा। हमारा कर्म, हमारा लक्ष्य है सुरक्षा। हमारा कर्म, हमारा लक्ष्य है सुरक्षा। नियम और अनुशासन का पालन करते हुए हमें अपनी सेवाएं करनी है। आपके मन में सच्ची सेवा की भावना आपको एक अच्छा सुरक्षा कर्मी बनने में मदद करेगी। सर, ये लल्लन प्रसाद हैं। आपकी यूनिट को ये मॉनिटर करेंगे। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, इनसे डिस्कस कर सकते हैं। सर, परिचय ओमकार जांगले, भूसावल, डिस्ट्रिक्ट जलगांव। किसी मजबूरी में पहननी पड़ी है वर्दी तुम्हें? नहीं सर। तो चेहरे पर इतनी मलाल क्यों? खुशी दिखनी चाहिए, मुस्कुराओ। देख लो, देवानंद छुपे हुए अंदर पहचान लो। दिन में कितने पैकेट गुटखा खा जाते हैं आप? गुटखा नहीं खाता हूँ सर। ये क्या है? ये संजीवनी बूटी है? सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, शराब। सर को किसी भी नशे से बहुत चिढ़ है। और एक बात तो आपको समझनी चाहिए कि अब आप जिस काम से जुड़े हैं उसमें नशे की नहीं, होश की जरूरत है। समझ गए? यस सर। स्कॉट, सावधान। क्या बात है लल्लन, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। सरोजा से बात करके आए हो क्या? अच्छा अच्छा। यस सर। वो सर बात हो गई है और वो बहुत खुश थी। उसका मैथ का पेपर बहुत अच्छा हो गया है और उसका क्रेडिट भी मुझे ही दिया है सर। कह रही थी लल्लन तुमने कहा था अच्छा होगा, हो गया। सरोजा की भी कुछ बातें सर। होता है। प्रेम के तार जिससे जुड़े होते हैं ना, उसकी हर बात, हर अदा अलग है, दिखती है। बस सर, अब आप कुछ करिए और जल्दी से मेरा प्रमोशन कर दीजिए। कांदीवली में रूम देख रखा है, एक बार रूम हो जाए तो फिर हो जाएगा, प्रोसेस में है। थैंक यू सर। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज सर। गाड़ी बाहर लगाइए। 10 मिनट का काम है, जाके वापस आ रहा हूँ मैं। सॉरी सर, बाहर की गाड़ी अलाउड नहीं है। जाके आ रहा हूँ ना वापस यार, समझता नहीं क्या तुम? 10 मिनट में जाके वापस आ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको? इसमें समझने ना समझने कोई बात नहीं है, सोसाइटी का ऑर्डर है। आप गाड़ी बाहर ले लीजिए, हम असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। कमाल है यार, कमाल है। क्या नियम है? तुमको तो पुलिस में होना चाहिए, पुलिस कमिश्नर बन जाओ जाके। ये देखिए, ये गाड़ी को हवाई जहाज समझते हैं। पिताजी ने चलाने के लिए दी है, ये उड़ा रहे हैं। तुम सिंह साहब से बात कर लो, फिर हमें बताओ। अरे भाई, अब तो तुम हमको पहचानते हो ना? फिर बरोबर है, पर तुमको इधर एंट्री करना है अभी। अरे क्या रोज रोज तुम यहाँ खड़ा कर देता है? एंट्री दो। इतने टाइम से मैं यहाँ अंडे दे रहा हूँ। एक मिनट, आप अंडे देते हैं, आप अंडे देते रहिए, इससे हमें कोई असुविधा नहीं है, लेकिन आप यहाँ साइन कर दीजिए। अरे और सुनो, दोबारा ऐसा मौका आया ना तो दुनिया में कहीं भी अंडे दोगे, कम से कम यहाँ तो नहीं दोगे। साइन करो इधर। तुझे बताया ना। सुनो बच्चों, सुनो मेरी बात, सुनो। देखो, आज कोई भी मस्ती लिफ्ट मत करना, बहुत व्यस्तता है बेटा, समझ रहे हो? निखिल तुम कैप्टन हो, तुम पूरी टीम संभाल के रखो। अच्छे से आओ, ठीक है? आज मैं कैप्टन, कोई मस्ती नहीं करेगा, कोई मस्ती आराम नहीं से करेगा। जाओ और लिफ्ट रोक के मत रखना, ओके? 703 तो बराबर है, पर उनका नाम तो बताओ। नाम तो हम भूल गए। अजमेर शरीफ आए थे, बाल बच्चों के साथ आए थे, बहुत अच्छे इंसान हैं और हमसे कहा था कि बम्बई आना तो हमसे मिल लेना। हम बम्बई आए तो सोचा चलो उनसे मिलने। 703 में रहते हैं। 703 तो हम समझ गए, पर ये तो बताओ नाम क्या है उनका? नाम ही तो हम भूल गए। अजमेर शरीफ आए थे बाल बच्चों के साथ। उनका नाम आपको याद नहीं है? नहीं, अजमेर शरीफ आए थे, बाल बच्चों के साथ आए थे, बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको अपना नाम याद है? हाँ, हमको याद है। क्या नाम है आपका? जी, गुमराह चिश्ती। 703 फोन करो, बोलो गुमराह साहब आए हैं। अजमेर से बोल देना। नहीं, ठीक है। हाँ, शूटिंग है भाई, चलो। अजीम
अरे चलो ना भैया यार, अरे परेशानी मत। हाँ 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 हाँ, ऑटोग्राफ भी दिला देंगे। अरे गाड़ी आई, गाड़ी एक मिनट, गाड़ी आने दो, गाड़ी आने दो पहले। अरे गाड़ी आने दो। चलो 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 भैया, जल्दी अंदर। बंद कर दो पहले। एक मिनट, पीछे रहो, पीछे रहो, आप लोग देखो। सुनो, पीछे रहो। अरे क्या करते हो? रुको रुको रुको। रंजीत सर बोलिए, क्या हाल चाल? हाँ मैं बस अभी आया हूँ। थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ। हाँ बात हुई थी मेरी, मैं करता हूँ फोन, टेंशन मत लीजिए यार। कनेक्शन से किसी को बुलाओ। अरे एक मिनट पेन दो यार। अरे आराम से पेन दो, पैड दो। नाम क्या है? बिल्लो। बिल्लो द ग्रेट। कितनी दीवानगी है लोगों में इस लड़के के लिए। एक फिल्म रिलीज हुई, देखो कहां से कहां। तुम क्या सोच रहे हो? आज मन बहुत छोटा हो गया हमारा। क्यों? वर्दी और डंडा हमारे पास भी है, लेकिन लोग हमें कुछ समझते ही नहीं। भीड़ को हटाने की कितनी कोशिशें की, मगर नहीं। और एक हवलदार आया और उसके आते ही सब तितर बितर हो गए। इसमें मन छोटा करने वाली कौन सी बात है? देखो, लोग हमारे काम को कैसे लेते हैं हमारे लिए ये सोचना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम अपने काम को कैसे लेते हैं। हमारा काम छोटा कैसे हुआ? अरे हम पूरी रात जगते हैं तभी तो ये बिल्डिंगों के लोग सो पाते हैं। अभी यहाँ कोई घटना या वारदात हो जाए तो पहले हम निपटेंगे, पुलिस तो बाद में आएगी ना। चाय पियो। या मी गणेश विठ्ठलराव चौगुले आमचे परम मित्र लल्लन प्रसाद प्रजापती यांचे सरकार मान्य देसी दारू केंद्रात सहर्ष स्वागत करीत आहे। अच्छा, मतलब एक क्वार्टर हो चुका है? नहीं नहीं, अभी तो स्टार्ट किया है। शकल से तो नहीं लग रहा है, कह रहे हो तो ठीक है। गणेश, तुम्हें हमसे बात करने के लिए यही जगह, यही माहौल मिलता है? हम कहीं और नहीं मिल सकते हैं क्या? अरे ये जगह क्या है मालूम है? अंदर घुसते आदमी के दिमाग का ढक्कन खुल जाता है। पूरी दुनिया लाइफ एकदम समझ में आने लगती है। क्यों अंकल, बरोबर के नहीं? एकदम बरोबर, एकदम टकाटक। तुझे नहीं लगता ऐसा? भाई हमें तो ऐसा नहीं लगता है। शायद हमारे मन में तुम जैसी श्रद्धा नहीं है। चल छोड़ यार, तू एप्पल खा। बोल, तेरी सरोजा से बात हुई कि नहीं? हाँ बात तो हुई है। हाँ बात हुई है। क्या हुई? उधर का मौसम कैसा है, खाना हुआ कि नहीं, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? यार तेरी लव स्टोरी पहले गियर पे अटक के बैठी है। बोल डाल, बोल डाल। लड़की को दिल की बात बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। देखो गणेश, हम यहाँ इस टॉपिक पे और बात ना करें तो अच्छा है। देख लल्लन, तेरी बहुत फिक्र रहती है। अबे मेरे को नहीं, मेरी बुड्ढी को। तू शादी कब कर रहा है? साल लपड तुझं, लग्न तुझं, आणि म्हातारी माझं डोकं खात असती। माँ से कहना उनकी ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। कर डाल यार जल्दी शादी। बीबी को लेके आया इधर, 2-4 साल में 10-12 बच्चे छाप डाल। लोकसंख्या वाढणं गरजेचं आहे रे मुंबईची। मुंबई में आबादी नहीं, पब्लिक ही नहीं साला। साला मैं तो मस्करी कर रहा था, तू तो फोकट में एकदम। तो ये मस्करी क्या हम भैया लोग नहीं कर सकते? अंकल, हमारी दोस्ती का किस्सा बता जी भैया। अच्छा? मालूम है कैसे स्टार्ट हुआ था? कैसे? ए रिक्शा, पीछे लो, चलो पीछे लो। अरे लेता ना, रुकना 2 मिनट। एक बार बताया ना, पीछे लो, पीछे लो। अरे क्या येड़ा है क्या तू? अरे धक्का काहे मारा इसको? ए, तेरा क्या है रे? तू कौन है इसका? मैं इसका कोई भी हूँ, लेकिन इसने जो वर्दी पहन रखी है ना, उसकी अपनी एक इज्जत है। आणू का त्याला? कोई बीच में नहीं आएगा। मी बघतो या भैयाला। भैया भैया पटक दी का हम? ये चुप रहे। इस मराठा को तो हम देखते हैं। आ भैया। ए टमकाळे,
ये है कुंडलनी धाम, इसमें तुम हिल नहीं सकते, पड़े रहो। हे भैया, अरे यार तेरी इज्जत तो बच गई, तूने पटकाना मेरे को। अब मेरे को भी पटकान देने यार, मेरी भी इज्जत बच जाएंगी। अच्छा, हर दोस्त बन जाएंगे ना अपन। हाँ तो पटक ले। मतलब अनमोल कीमती कीमती हीरा ढपोर शंख म्हणजे मतलब समझदार, ज्ञानी, ज्ञानी महापुरुष। अंगद ये देखो, राम प्रसाद यहाँ आओ। अरे यहाँ आओ, बैठने के लिए बोले, बैठो ना। अरे बैठो ना। अरे तुम ऐसे यार ढीले इतने हो, बड़े दिनों से इच्छा थी इसे खरीदने की, आज भगवती मैया कृपा से पूरी हो गई। अच्छा कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है ना? अरे इसको तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा बताओ ये हमने काहे लिया है? गाना सुनने के लिए। टाइम क्या हुआ? टाइम 11। सुनो हेलो जी, मैं हूँ अनुराग पांडे, लेकर आया हूँ पिक्चर पांडे। ये हैं अपने अनुराग भैया, क्या बढ़िया आवाज है। होते हैं मस्त आवाज, बहुत सारे संगीत में राग, यहाँ पर होती हैं बहुत सारी क्या बोलता है आदमी, ऐसा लगता है फूल जड़ रहे हो, फूल। रोज इतने बजे प्रोग्राम आता है। सुनो सुनो, और हमें फोन कीजिए। अच्छा तुम फोन दो, हम इनसे देखो बात भी करते हैं, बहुत बार कर चुके बात हम। फीवर 104 FM पर मैं हूँ आपके साथ अनुराग पांडे, और आइए देखते हैं कौन है कॉलर इस समय। हेलो। हाँ अनुराग भैया, हम लल्लन बोल रहे हैं, लल्लन प्रसाद प्रजापति, पहचाना? अरे लल्लन जी कैसे हैं आप? अनुराग भाई आज हम टेप लेके आए हैं नया। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया क्या दोस्त, बहुत बढ़िया। पहले छोटा था ना पुराना, तो 3-4 स्टेशन एक साल लग जाते थे। ये बहुत अच्छा लाया आपकी। और कैसे मतलब कैसा है, गए थे आप? नहीं, हमने एप्लीकेशन दी हुई है। बहुत बढ़िया भाई, हम तो चाहते हैं कि आप जरूर, आपकी अर्जी मंजूर हो, आप जरूर गांव जाएं, नीम की छांव में बैठें, बढ़िया कुएं का ठंडा पानी पिएं और आनंद लें। हाँ अच्छा, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? आप राम तेरी गंगा मैली का लगवा दीजिए, एक थी राधा एक थी मीरा। अरे क्या बात है, आइए सुनाते हैं आपको ये गाना रेड FM 93.5 पर। चलो तुम्हारे सब पेपर हो गए और बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छी बात है। तुम खुश हो ना? हाँ हम बहुत खुश हैं, और तुमसे बात करके हम और भी खुश हो जाते हैं। ललन, तुमने हमें कई मुश्किलों से निकाला है। अरे तुम्हें याद है ना जब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हमने 100 मीटर्स की रेस में पार्ट लिया था और हम बीमारी से उठे थे? तुमने कहा था हम जरूर जीतेंगे, और वही हुआ था। याद है ना तुम्हें? हाँ, हमको सब याद है। और तुम बताओ, तुम्हारी सर्विस कैसी चल रही है? और वो कमरे का कर रहे थे, वो हो गया? हाँ चल रहा है, जल्दी हो जाएगा। कमरे का जैसे ही हो सबसे पहले हमें बताना। बता दो। अच्छा वहाँ ठंड तो पड़ने लगी होगी ना? हाँ पड़ रही है। मतलब इतनी कि तुमने स्वेटर पहनना शुरू कर दिया? हाँ हमने स्वेटर पहन रखा है। तो हम बताएं तुमने कौन से कलर का स्वेटर पहना हुआ है? बताओ। तुमने पिंक कलर का स्वेटर पहना हुआ है, सही है ना? तुमने कैसे जाना? अरे लल्लन गिट्टी। अच्छा तुम भी वहाँ पर हो? अरे मैं कहाँ से छोड़ने वाली हूँ, मैं तो दहेज में भी इसके साथ जाऊंगी। और ये इडियट यहाँ वहाँ की बातें किए जा रही है, जो बोलना है तो बोल ही नहीं रही। लल्लन मैं तुम्हें बताऊँ? हाँ बताओ। हाँ लल्लन। क्या बता रही हो? नहीं कुछ नहीं बता रही थी वो तो बस पागल है। तुम बाद में फोन करना। हाँ हंसा बहन कितना हुआ? अभी पैसे का छोड़ो ने, तुम्हारे पास टाइम है ना, घाई में नहीं है ना? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो आ जाओ ना, बैठो आ जाओ। अच्छा आता हूँ। हाँ हंसा बहन बोलो। बैठो। अब ये लड्डू खाओ,
लड्डू ये अरे बाबा दुकान के नहीं है, पैसे नहीं देने हैं। मैं खास तुम्हारे लिए गौर से बना कर लाई हूँ। लेकिन मैं नाश्ता कर चुका हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, लंच में खाना। हाँ लेके जाओ साथ में। हाँ अच्छा ठीक है चलेगा। अच्छा तुम सिगरेट नहीं पीता है वो तो तुमने मेरे को बताया जी। लेकिन दारू तो चक्का होगा ने? यार दोस्तों के साथ बैठ के? नहीं आज तक तो जरूरत नहीं पड़ी। अभी लोग दारू जरूरत के लिए थोड़ी पीते, मजे के लिए पीते हैं। मजे के लिए शुरुआत होती है, बाद में जरूरत बन जाती है। अरे वाह कितनी अच्छी बात बोली तुमने। मैं तुमको जो समझती हूँ तुम बिल्कुल वैसे हो। हंसा बहन हम चलते हैं, ड्यूटी का टाइम। जय श्री कृष्ण। लड्डू खाना हो? जय श्री कृष्ण। अरे वाह आज के जमाने में ऐसा छोकरा है, भरोसा नहीं पड़ता। दिमाग खराब करके रखा है। मर क्यों नहीं जाते तुम सब, ताकि छुट्टी मिले, वरना मैं ही मर जाता हूँ। फिर आराम से रहना सारे। अरे बाबा किधर जाते तुम? ऐसा क्या करता है, वापस आओ ना। क्या हुआ? क्या हुआ शर्मा जी बड़े गुस्से में थे? अभी औरत मर गई तो क्या दुनिया ही खत्म हो गई? हाँ अभी उसकी औरत थी तो क्या इन बच्चे लोग की माँ नहीं थी वो? हाँ इनका चेहरा देखने का, इनको दुख तकलीफ बाप के जैसे समझने का। कैसे बाप है शर्मा जी, ये तो बहुत गलत बात है। बेटा तुम चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। अच्छा आ गए शर्मा जी, तुम्हारा टाइम शुरू होता है। आप हट 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 साले देखना मत इधर। हट सर रात एक बड़ा अजीब सपना देखे। अच्छा सुबह सोच रहा हूँ उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। क्या सपना क्या देखा? सपना ये है कि एक नारंगी का बगीचा है और हम उसमें टहल रहे हैं। तब तक हमारी नजर एक बहुत खूबसूरत नारंगी पर पड़ती है और हम एक गुलेल से वो नारंगी गिरा देते हैं और नीचे देखते हैं तो नारंगी की जगह 2 आम पड़े हैं। अब नारंगी के पेड़ के नीचे ये 2 आम कहाँ से आए और वो जो नारंगी हमने गिराई थी वो कहाँ गई? भाई लल्लन सपना तो बड़ा विचित्र है तुम्हारा। नारंगी ऊपर से गिरी, नीचे आम पड़े हैं। तो सर हेलो हाँ हाँ भेज दो। मेरे ख्याल से लल्लन जी आज का दिन तुम बहुत सावधानी से निकालना। जी किसी से पैसे का कोई लेन देन मत करना, किसी से कोनो चीज की खरीदारी भी मत करना, वरना हो सकता है आज कोई तुम्हें ठग ले। जी सर। अरे चादर लो चादर, चादर लो चादर। नहीं चाहिए जाओ। अरे मत खरीदना, देख तो लो। भागलपुर कश्मीर के कारीगरों का हुनर है इसमें। ले लो गृहस्थी बसा रहे हो, काम आएगी। भाई मियाँ आइटम है, घर लेके जा, रोटी भाभी खुश हो जाए। अच्छा दिखाओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। ये खास उलन का बना हुआ है, ठंडी में गर्म होता है और गर्मी में ठंडा होता है। अच्छा। और ये जो है भागलपुर का खास जोड़ा है, इसका डिजाइन देखिए। ये बताओ। अरे ये आपके काम का नहीं है, इसको छोड़ो। जो मैं दिखा रही हूँ वो देखो। काम का नहीं मतलब ये कि ये 4000 रुपए का जोड़ा है। ये आपकी हैसियत में नहीं है। जो मैं दिखा रही हूँ वो देखिए, ये 700 रुपए का जोड़ा है। अरे यार तुम तो ये बताओ कितने का दोगे? मोल भाव करने से कोई फायदा नहीं है, ये आपके बस में नहीं है। अरे खाम की बकवास कर रहे यार तुम। अरे छोड़िए, उधर जाकर बैठिए। सुबह आपसे बहस करने से मेरा ही नुकसान है। अरे यार अजीब है, मैं आदमी हो, खाम फालतू बकवास कर रहे हो तुम। क्या फालतू बात कर रही हूँ? उठाओ। 4000 का धंधा, 40,000 का धंधा 4000 में दिया। ये जो मैं सड़क पर फेरी मार रहा हूँ, इस बात से मेरी हैसियत को लेकर किसी गलतफहमी मत रही हो।
मुगले खानदान का हूँ, निकालो 4000 दिए। अरे यार तुम ना, अरे लल्लन छोड़ो ना यार, अभी खरीदता हूँ, अभी अरे एक मिनट दोनों चीज की खरीदारी भी मत करना, वरना हो सकता है आज कोई तुम्हें ठग ले। चलो चलो चलो, हमें खरीदना ही नहीं भैया, हमारी कोई हैसियत ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? चलो चलो, क्या हुआ मियाँ, क्या हुआ? अरे आपने भाभी खानदान के बहुत बड़ी पोते नहीं लेना है तो नहीं लेना है, तुम अरे चादर क्या लेंगे आप? हाँ चलो चलो चलो, आप सही हो, आप सही हो, आप सब बात में सही हो, पर जाइए जाइए। कैसे आ जाते हैं यार। अच्छा भगाया इसको। कल बहराम बाग में किसी को ऐसी ही चादर बेच गया था। चादर पानी में डालो, बाहर निकालो, गमछा निकलता है। अरे लंबी बाजी हो गई, काम का पता देना यार। भैया 1000 रुपए का छुट्टा है क्या? हाँ जी, ये दे दो भैया। ये 1, ये 2, ये। थैंक यू। क्या पेगा बे? सही है। अरे तुम जाकर ले आओ, फिर मौसी ले रखते क्या हैं? रखो फोन। अरे चाचा किस पर झल्ला रहे हो, जरा हिसाब देखो। हाँ 346 रुपए। 346 रुपए लो, 500 पकड़ो। अरे ये तो नकली है बच्चा। क्या नकली है? हाँ ये देखो। अरे ये भी नकली है बच्चा। दोनों नकली हैं, क्या बात कर रहे हो चाचा? ऐसे हम पे 2 रखे हैं, कहाँ मिला? अरे वो तुम छोड़ो, कहाँ मिला। अब हम समझ गए कि वो 1000 का था, वो था नारंगी, और ये जो दोनों हैं वो हैं आम। नंबर भी नोट नहीं किए। सर हेलो। हेलो, कौन? तिवारी जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोल रहा हूँ। हम कटिया गांव से, जिला जौनपुर से बोल रहे हैं। वो लोधी जी है ना, विष्णु लोधी जी, आपके यहाँ पर? हाँ हाँ हम उनकी पत्नी बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए, क्या बात है? 2 महीना से कोनो हाल खबर नहीं भेजे, न कोनो फोन, न कोनो चिट्ठी। हम बहुत परेशानी में चल रहे हैं। रुपया पैसा के वही एक जरिया है घर में। अच्छा देखो, तुम रो मत, घर जाओ, हम देखते हैं विष्णु का क्या परेशानी है। हाँ नरपत, ये जो विष्णुआ है, हाँ वही विष्णु लोधी। इसका क्या रंग ढंग है आजकल? अच्छा, इस वक्त कहाँ मिलेगा ये? जिंदगी का है, सब टाइम और नसीब का खेल है। खेल में होता का है, एक जीतता है, एक हारता है। ये विष्णु लोधी कह रहे हैं, गलत नहीं हो सकता। जो हारता है उसका नसीब, जो जीतता है उसका तकदीर। ये तकदीर का होता है? का है? सब नसीब का खेल है। ये विष्णु लोधी कह रहे हैं, गलत नहीं हो सकता। कहाँ जा रहे हो? हम जरा होके आते हैं। आओ क्या, हम एक वाटर और मंगाते हैं। एक क्वार्टर लाओ। कुछ नहीं, सब नोट का खेला है। वक्त नोट का नहीं है, वक्त है असली नोट का। नहीं तो टुकड़ा है कागज का, टुकड़ा। ये विष्णु लोधी कह रहे हैं, गलत नहीं हो सकता। बैठो बैठो बैठो। अरे गिलास लाओ रे। क्या पी रहे हो? मौसमी के नारंगी? मौसमी। मौसमी। चलो आज हम भी पीते हैं। हम देखना चाहते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी तासीर है जो अपनी माँ, बीवी और बच्चे की सूरतें भुला देती है, उनका दुख, उनकी तकलीफ भुला देती है। चलो उठाओ। अरे उठाओ। वहाँ गांव में तुम्हारी बीवी माँ के इलाज के लिए, तुम्हारे बच्चे की फीस के लिए लोगों के आगे हाथ फैला रही है, और तुम यहाँ दारू के तक के ज्ञान बांट रहे हो।
शंकराचार्य बने हुए हो? कल सुबह तुम दफ्तर आओ, अपना बिल्ला और वर्दी जमा कराओ, सेवा समाप्त हो चुकी तुम्हारी। जैसा कहे वैसे कर लेना। अच्छा ठीक है। सर, रात को 2 बजे डगमग करते हुए हमारे पास पहुंचे। कहने लगे सर हमें क्षमा कर दें। हमने कहा चलो सर से मिल लो। इन जैसों की फितरत का बहुत अनुभव है हमें। इनका इस सुधार कार्यक्रम हफ्ते 2 हफ्ते ही चलता है। ये वापस अपने उसी ढर्रे और ठर्रे पर आ जाते हैं। हम एक ही शर्त पे इससे नौकरी पे वापस रख सकते हैं। इसकी तनख्वाह इसके घर भेजी जाएगी और इसे खर्चे पाने के लिए कुछ पैसा मिलेगा। बोलो मंजूर है? बस बस, बहुत हुआ, टेसू मत बहाओ। अरे चुप, मुंह धो, वर्दी पहनो और काम पर जाओ। चलो। नौटंकी। ललन, ये पेपर जरा पंच करो। सर। मात्रे के हाथों फाइल भेजो। क्या बात है ललन, तुम काहे मुस्कुरा रहे हो? अरे सर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या? उस दिन वो नारंगी वाला किस्सा सुनाया था ना आपको? हाँ। और आपने हिदायत दी थी कि पूरे दिन कोई लेन देन और खरीदारी ना करें। हाँ। सारा दिन बड़ी सावधानी से निकाला, शाम को चूक गए और ठगे गए। भगवती मैया कसम, हम आपकी आगे से सलाह पे डटे रहेंगे, चूकेंगे नहीं। एक बात बताओ ललन। यस सर। तुम जाते तो शिव मंदिर हो और भगत भी उन्हीं के हो, पर कसम भगवती मैया की खाते रहते हो, ये चक्कर क्या है? सर काम चल जाता है ना भगवती मैया से, और जिस दिन कोई बड़ी अड़चन, बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी तो भगवान शंकर की भी कसम खा लेंगे। अच्छा। जो शहीद हुए हैं। आ गए? आ जाओ आ जाओ। लो खा लो बेटा, आराम से खा लो। उनकी जरा याद करो अरे कहाँ घुसी जाके। शर्मा जी, आपके यहाँ जो बाई काम करती है ना, उसको ये चाबी दे दीजिएगा, वो साफ सफाई कर देगी। बात हो गई उससे। अरे कौन सी चाबी, कौन सा ताला और कहाँ है दरवाजा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जाकर दिखाओ किसी डॉक्टर को। ये शुरुआत है पागलपन की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये शुरुआत है पागलपन की। अरे जो चीज नहीं है आप उसके भ्रम में है कि वो है। ये सही लक्षण नहीं है ना। आप कहते हैं आपकी पत्नी आपको सुबह उठ के चाय पिलाती है, आपके कपड़े प्रेस करती है। ये सब करने से आपके बच्चों पर क्या असर पड़ता है, कभी सोचा आपने? है शर्मा जी, अब आपकी पत्नी दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपके बच्चे इस दुनिया में हैं। उन्हें संभालिए, उनकी हंसी खुशी का ख्याल रखिए, ठीक है? उमाकांत से हमें मैसेज मिला कि आपने हमें बुलाया है। हम सोचने लगे जाने कौन सा काम आ पड़ा हंसा बहन को। बताइए हम क्या कर सकते हैं? देखो ललन जी, गांव में तुम्हारे भैया भाभी है जी, उनका एक छोटा बच्चा है। हाँ। 6 कमरे का पक्का मकान है और जमीन इतनी है कि पूरे साल सबको आराम से हो जाता है। हाँ लेकिन वो तो है, यही है, लेकिन आपको बताती हूँ। वो क्या है ना, मेरी बहन की एक लड़की है जी, बचपन में ही मेरी गोद में उसे डालकर ऊपर चली गई। मैंने उसे बड़ा किया है, मेरे भाई के पास है, बड़ौदा में पढ़ती है उधर। अच्छा। अभी मैंने सोचा है उसकी शादी करके मैं ये जिम्मेवारी से छुट्टी ले लूं। अच्छा। तुमको मिलने और जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुमसे अच्छा लड़का कोई है ही नहीं, इसीलिए मैंने उसको उधर से इधर बुला लिया। कोमल, आजा बेटा, कोमल। अरे आजा बेटा, आजा, आवी जा। बैठो बेटा। इसका नाम मैंने रखा है जी। सबने बोला हंसा बहन जो नाम रखेगी वही नाम। अच्छा। मैंने रखा कोमल। कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा नाम है। इससे अच्छा हो भी क्या सकता है। अब बता, शादी की बात किससे करने का? और शादी के बाद तू इसको गांव में लेके जाएगा कि इधर ही रखेगा? है बता। हंसा बहन, आपने हमें इस लायक समझा, ये बड़े आदर की बात है हमारे लिए। हम बड़े आभारी हैं आपके, लेकिन ये रिश्ता हम नहीं कर सकते।
क्यों? क्या प्रॉब्लम है? बात यह है कि हम गांव में सरोजा नाम की लड़की से प्यार करते और हम उसी से शादी करेंगे। अच्छा, तुमने कभी बताया नहीं? हंसा बहन, आपने कभी पूछा नहीं तो हम कैसे बताते? आपने जो जो पूछा वो मैंने बताया। हाँ। अच्छा, हम चलते हैं। हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुन्नी चाचा प्रणाम। खुश रहो बेटा। तुन्नी आ गए? हाँ बेटा आ गए। वाह शर्मा जी वाह। अरे ललन आओ भाई आओ। वाह शर्मा जी क्या बात है। बच्चों खिले चेहरे देख के बहुत सुख मिल रहा होगा आपको। ये समझ मुझे तुम्हारी वजह से आई है। अरे वजह वजह कुछ नहीं। ये चीकू पिस्ता है? हाँ तो बनाओ, पैसे शर्मा जी से लेना। खा लें? हाँ भाई खाओ खाओ। शर्मा जी देख पर आई चुपड़ी रोटी मत ललचाओ अपना जी। अरे पंडित जी प्रणाम, बड़े अच्छे मौके पर मिले। नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। जरा देखिए तो हमारी जीवन नैया किस दिशा में मोड़ लेगी। क्या नाम है आपका? लल्लन प्रसाद प्रजापति। ग्रह के योग तो अच्छे बता रहे हैं आपके, भाग्य उत्तम है और नौकरी पेशे में तरक्की है। शुक्र भी उत्तम है। कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है आपका? पंडित जी वो तो चल रहा है। बिल्कुल उसी से विवाह होगा आपका जी। उसी कन्या से और 2 संतान के भी योग है। हाँ जी। एक पुत्र और पुत्री जी। और कोई विशेष प्रश्न है आपका? अरे पंडित जी जीवन का बस यही एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपने दे दिया। अब तो आप दक्षिणा बताओ। 21 रुपए दे दीजिए। ये लीजिए पंडित जी, सोने जैसे। अच्छा पंडित जी, अब तो हम पत्नी के साथ ही आपके दर्शन करेंगे। खुश रहो खुश रहो। राजा रंग सब एक समान, देख के ये बुद्धि हैरान। राजा रंग सब एक समान। हेलो हेलो अनुराग भैया, क्या हाल है? कौन बोल रहा है? हम लल्लन बोल रहे हैं। अच्छा ललन भैया, हमें एक बात बताइए, सारा मुंबई शहर किसी न किसी रंग में रंगा हुआ है। कोई शादी के रंग में है, कोई क्रिकेट के रंग में है, कोई गरबे के रंग में रंगा है। आप किस रंग में रंगे हैं? अब भैया हम तो बस प्रेम रंग में डूबे हुए हैं। प्रेम रंग, वाह क्या बात है। भाई ये रंग जब एक बार चढ़ता है ना तो फिर उतरता नहीं है। चलिए आपके इस रंग को और गाढ़ा करते हैं और सुनाते हैं ये गाना। सपने तो पहले भी देखे, लेकिन इस सपने ने दिमाग घुमा दिया। एक बार आंख खुली तो रात भर सो नहीं सका। अच्छा, ऐसा कौन सा सपना देखा तुमने? हमने देखा कि सरोजा को कोई घोड़े पर बिठाए भागा चला जा रहा है और हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हम एक पत्थर से टकरा कर गिर पड़े और घोड़ा हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। भतीजे, सपना तो कुछ ठीक संकेत नहीं दे रहा है। तुम ऐसा करो, सरोजा को फोन करो और उसकी हाल खबर लो। 60 रुपया। 60 रुपए? हाँ 60 रुपए। ये लो। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण हंसा बेन। अरे रामू काका उधर देखो, वो टेबल पर क्या चाहिए, और इधर चाय बोला था कब से। हंसा बहन, जय श्री कृष्णा। अब हम यहाँ से फोन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बाबा। अरे बाबा वो चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है। और वैसे भी जोड़ी याद तो ऊपर वाला ही बनाता है, है ना? जी। जैसे कि तुम्हारी वो सरोजा। हाँ सरोजा तुम्हारे लिए बैठी है, वैसे ही मेरी कोमल के लिए कोई ललन बैठा होगा। जी जी है ना? जी। जा फोन कर। हाँ अरे हंसा बहन, हेलो दादाजी हम लल्लन बोल रहे हैं। वो जो सरोजा है ना। बच्चा कौन बोल रहा है? दादाजी हम लल्लन बोल रहे हैं, लल्लन। वो पोस्ट ऑफिस के बगल वाला मकान। प्रजापति
हाँ, तुम श्यामलाल जी के बेटे हो? नहीं दादाजी, हम रामलाल जी के बेटे हैं, रामलाल जी के बेटे। ओहो, तो इलाहाबाद में रह रहे हो? नहीं नहीं, हम यहाँ मुंबई में हैं दादाजी। वो जो सरोजा है ना। बच्चा, मुंबई में क्या करते हो? हम यहाँ सिक्योरिटी में हैं दादाजी। अच्छा, जहाज चला रहे हो? बहुत बढ़िया बेटा। गाँव का नाम ऊंचा कर रहे हो तुम। ये पर तुम्हारा पब्लिक टेलीफोन आता, पुरता पूजा। रुको ना यार, जहाज छूट रहा है क्या तुम्हारा? सब आपका आशीर्वाद है दादाजी। वो जो सरोजा है ना। पैसा कमाओ, जहाज उड़ाओ, लेकिन जब गांव आओ तो हमको जरूर मिलना। अच्छा। हेलो हेलो। हेलो 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 दादाजी, हम लल्लन। हाँ बच्चा, कौन लल्लन? दादाजी, पप्पू कब आएगा स्कूल से? पप्पू 2 बजे के बाद आएगा बच्चा। अच्छा ठीक है। इस साल सोसाइटी में न्यू ईयर की पार्टी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बरोबर बरोबर। हमारे महाराष्ट्र में न्यू ईयर की पार्टी गुड़ी पाड़वा को मनाते हैं। बरोबर। अरे बाबा, तो एक पार्टी गुड़ी पड़वा को भी रख लो। ओए साड़ी वसाखी दा क्यों होएगा? वसाखी दी पार्टी भी रखनी पाएगी। रखिए रखिए, पार्टियों से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इस बार पार्टी में केटरिंग से होनी। देख रहे हो, पूरा भारत इकट्ठा है यहाँ पर। हर भाषा, हर प्रांत के लोग हैं यहाँ पर। ये सब मिलकर एक सुर में आ जाए ना तो पूरे विश्व पर भारी पड़ जाए ये भारत। मगर ना, अभी हाथ नचा नचा के खिलखिला के हंस रहे हैं। थोड़ी देर में देखो इनका महाभारत। टाइम क्या हुआ? टाइम 1:30 बजा है। भगवती मैया कृपा से इनका 3 बजे तक कार्यक्रम समाप्त हो जाए। भंडारी जी के बाथरूम की लीकेज की वजह से मेरी वॉल खराब हो गई है। आप उसे मुझे रिपेयर करवा के दीजिए। या तो सोसाइटी खर्चा उठाए या भंडारी जी उठाए। इसमें सोसाइटी क्यों खर्चा करेगी? सोसाइटी का इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो फिर भंडारी जी उठाए। देखिए, आप जिस तरह से बात कर रही हैं, इस तरह से बात नहीं होती। बात क्या कर रही हूँ? कैसे कर रही हूँ? आप सिखाओगी मुझे बात करना? क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? लड़ना चाहती हैं आप? अरे आप इतना चिल्ला क्यों रही है? अंकल, खाना कब मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा, मिलेगा। नहीं नहीं बेटा, थोड़ी देर खेल लो, मिलेगा। अभी खाना लगवाता हूँ, ठीक है? अच्छे से खेलो बेटा। सर, लंच शुरू करवाएं, बच्चे भूखे हैं। हाँ, रेडी कराओ। अरे ये तो वेज है, चिकन वहाँ है शायद। अरे भाई, अभी तक आइसक्रीम भेजा नहीं। अरे जल्दी भेजो। अरे उमाकांत, लंच शुरू हो गया है। हाँ। सब ठीक चल रहा है। अब तुम संभाल लेना। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ सब संभाल लेंगे। सुहाना सफर अरे मौसम हसी। हेलो, हाँ कौन? हाँ हेलो पप्पू, हम लल्लन बोल रहे हैं। अरे गुरुजी, क्या हाल चाल है? हाल चाल सब बढ़िया है। अरे भैया, आज तुमको बहुत मजा आया। अरे वो जो यहाँ के पुतन है ना, आटा चक्की वाले, अरे उनकी मैरिया पंडित जी के साथ भाग गई। अरे हर रोज पूजा करने आते थे, ले उड़े। और सुना है? अरे सुनो, तुम कुछ मत सुनाओ, मेरी सुनो। सरोजा को बुलाओ। भैया, हमें नहीं लगता सरोजा दीदी आ पाएंगी। क्यों? क्योंकि जब से उनकी शादी तय हुई है, तब से हमने उनको घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। शादी? किसकी शादी? सरोजा दीदी की शादी। सरोजा दीदी की शादी? हाँ। अब देखो पप्पू, टाइम नहीं हमारे पास, हमें ड्यूटी पे जाना है। और तुम ये मजाक मस्खरी। अरे मजाक कहाँ कर रहे हैं हम? आपको पता नहीं क्या, इस महीने की 19 तारीख को, यानी कि 12 दिन बाद। अच्छा तुम बुला के लाओ, हम बात करना चाहते हैं उनसे। अच्छा। और सुनो, फोन मत रखना, लाइन बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, हम बुलाते हैं।
हेलो हेलो दादाजी, अरे ये फोन ना रख दें। दादाजी हम लल्लन बोल रहे हैं। लल्लन? लल्लन कौन बच्चा? दादाजी पोस्ट ऑफिस के बगल वाला मकान, वो प्रजापति। अच्छा अच्छा, तो तुम मुंबई में हो, जहाज चलाते हो। अच्छा बच्चा, खूब पैसा कमाओ, घर वालों का ख्याल रखो। अच्छा दादाजी फोन मत रखिए, हम बहुत मुसीबत में। नौकरी चली गई है हमारी। हाँ, नौकरी चली गई? वो कैसे बच्चा? अरे हम जहाज गलत जगह पे लेके उतर गए और हम समझ नहीं पाए कहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई। आप सुन रहे हैं ना दादाजी हमारी बात? अब काले काले ललन भैया का फोन है। अरे अरे तो हाँ हाँ ललन भैया। हाँ बोलो पप्पू, कहाँ सरोजा कहाँ है? हम गए थे, उनके घर में गए थे। वो बहुत बीमार है, डॉक्टर हुए थे। अरे तो तुमने कहा नहीं हम उनसे बात करना चाहते हैं? लेकिन भैया हम उनके घर वापस जाएंगे, उनको बताएंगे कि आपका फोन आया था। अच्छा तुमको एक नंबर दिया हुआ है ना, 5 से 7 के बीच में फोन कराओ, हम वहीं रहेंगे। लेकिन भैया अगर उन्होंने पूछा कि आप उनकी शादी में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो तो हम क्या कहेंगे? अरे उनसे बात तो होने दो, हम बता देंगे। अच्छा। फिर से झटका। मैंने पहले बोल दिया था तेरे को, आपने दिल की बात बता दी उसको। अच्छा दोनों तू कहाँ सुनता है? ए बबन, खोबरे का तेल डाल के मालिश कर, चमन उजड़ा ठंडा कर दिए। हाँ तो मनोहर भी जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं? हाँ तो जा रहे हैं ना। अच्छा कब जा रहे हैं? अच्छा 3 को जा रहे हैं। नहीं तो गाड़ी कब की है? अच्छा 3 की है। हाँ तो तुम रशीद से कहना हमसे फोन पर बात कर लें, नहीं तो हम कर लेंगे। हाँ ठीक है, बोलो। हाथ पाँव में ऐंठन सी रहती है, कुछ रोज से तो भूख भी बराबर नहीं लग रही है। कल तो नींद भी ठीक से नहीं आई और बहुत कमजोरी महसूस होती है। अरे भाई हम हज्जाम है, डॉक्टर नहीं है। तो पूछ क्या रहे हो, दाढ़ी बनाओ। यार लल्लन, ये लफड़ा दिमाग से निकाल डाल यार। शादी को कोई और मिल जाएगा तेरे को। यहाँ मुंबई में किसी की लाइफ बने ना बने, शादी जरूर बन जाती है। और जब मेरे जैसे हलकट की हो गई तो तेरा क्या प्रॉब्लम है यार? देखो गणेश भाई, एक कृपा करोगे? हमारे मामले में जब हम तुमसे राय मांगे तभी दो। हम पे क्या बीत रही है, हमारी उलझन क्या है, उससे फिलहाल हम अकेले निपट सकते हैं। उसकी चिंता तुम ना करो। बर राह लो बाबा। हाँ समझ रहे हैं और अपनी कुछ राय भी देंगे। जिंदगी में भाग दौड़ उठा पटक तो चलती ही रहती है जी, किंतु चुस्त दुरुस्त रहने का प्रयास कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जी जी, जी। लो पकड़ो इसे। हाँ नीचे मत रखना, आसन पर है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग। स्वस्थ दिमाग का मतलब निर्णय लेने की क्षमता। चाचा आप सरोजा के बारे में कुछ राय देने वाले थे। ओ हाँ, देखो जब तक तुम्हारी सरोजा से बात नहीं हो जाती तुम वहां की स्थिति के बारे में नहीं जान सकते हो। और सरोजा के सही और गलत होने का निर्णय भी तुम तभी ले सकते हो। कब ले सकते हो? जब सरोजा से बात हो जाए। हाँ। हेलो, ये 547639 नंबर है। कौन? लल्लन? हाँ आफ्ताब भाई, हम लल्लन। अरे बेटे मैं पहचान गया तुम्हें जी। क्या हाल है तुम्हारे? हाँ, सब ठीक है। तुम्हारी आवाज सुन के बड़ी खुशी हुई। तुम्हारे भाईजान के साथ बातें होती रही थी तुम्हारे बारे में। इस साल होली में तुम्हारे घर गया तो पता चला तुम आए नहीं। तीज त्योहार में समय निकाल कर आते रहा करो। जी जी आफ्ताब भाई, आगे ख्याल रखूंगा। मेरा तो यही कहना है। सुनो जी, नौकरी पेशे के लिए भले तुम घर गांव से दूर रहो, कोई बात नहीं, मगर अपने गांव घर को भूलो मत। जी। इस गांव की मिट्टी में तुम पले हो, गलियों में खेले हो। जी आफ्ताब भाई, बिल्कुल आफ्ताब भाई। घर से किसी को बुला दो, भैया हो या भाभी हो, किसी को भी बुला दो। अरे वो तो बरेली गए हैं शादी में। अच्छा आफ्ताब भाई, बाद में फोन करता हूँ। अरे गिट्टी, स्कूल जा रही हो? हाँ। अच्छा हम तो जा रहे हैं। सरोजा कब लौटेगी पटना से? मुलाकात ही नहीं हो पाई। वो तो मंडे को आ रही है। मंडे को आ रहे तो ठीक। अच्छा हम मंडे को फोन करेंगे पप्पू वाले नंबर पे, ठीक है? मैसेज दे देना हमारा मोबाइल नंबर ले लो ना, हमारे मोबाइल पे कर लेना। तुम्हारा मोबाइल नंबर? तुमने कब ले लिया मोबाइल? भैया ने गिफ्ट दिया बर्थडे पर। अच्छा है, दो। पकड़ो। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
गिट्टी का नंबर। होना चाहिए। पार्वती भैया कौन सी परीक्षा ले रहे हो हमारी? अरे तुम्हें ऐसे लगने को रह जात। अरे तेरा तो मिलने को होगा तब भी नहीं मिलेगा। क्या मुसीबत। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हेलो गिट्टी। सॉरी बच्चा, रॉन्ग नंबर। श्री गणेशाय नमः। एक भी नहीं था। चलो 2 लगाता हूँ। कौन बोल रहा है? हेलो गिट्टी। रॉन्ग नंबर है। एक मिनट। माफ कीजिए। चलो फिर 3 लगा लेता हूँ। सारे नंबर तो ट्राई कर लिए यार, 9 भी नहीं लगा। ज़ीरो 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 ज़ीरो। हेलो। हेलो। हाँ हाँ गिट्टी, हम लल्लन बोल रहे हैं। अरे लल्लन? अच्छा गिट्टी, हमको पता चला है कि सरोजा की शादी हो रही है। पता चला मतलब? सरोजा से तुम्हारी बात नहीं हुई? भाई पिछली बार हुई थी तब तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। देखो ललन, सरोजा की शादी हो रही है और हमें बाहर से पता लगता है। अरे ये बात गोली की तरह लगी हमें। हमारा दिमाग सन्न हो गया, हमारे हाथ पांव कांपने लगे। तुम्हें क्या पता किस दुख किस मुसीबत से गुजर रही है वो? कौन सी मजबूरी की बात कर रही हो तुम? सरोजा की शादी जिससे हो रही है 20 साल बड़ा है उससे। हाँ ललन, सरोजा के पिताजी को 2 लाख रुपए दे रहा है वो। ये रुपए सरोजा के भाई की नौकरी के रिश्वत में जाएंगे। हम आधे घंटे फोन कर रहे हैं, तुम सरोजा से मेरी बात कराओ। अब ललन, ये सब क्या है जो हमें पता चला है? ललन हम क्या बताएं? सरोजा क्या बताएं, क्या मतलब है? बिल्कुल गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। अरे 2 लाख रुपए चाहिए तो करो बंदोबस्त, कहीं से भी करो। ललन पिताजी। और हमारी समझ में नहीं आ रहा है, सरोजा तुम्हारे पिताजी को अपने बेटे का भविष्य दिख रहा है और तुम्हारी जिंदगी, उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। ललन गप्पू भैया नौकरी के लिए भटक भटक कर पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें कुएं में ढकेल दे। उनकी बातें सुनकर लगने लगा था कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। उनके निराश चेहरे को निहारते हुए हमने पिताजी को देखा था। जब सरोजा ललन हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बात करें। हम बता रहे ललन, ये शादी भले ही हम पिताजी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ ललन, हम किशन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये किशन कौन है? वो किशन तालाब के पास जिसका मकान है वो। अच्छा वो लक्ष्मीदास जी का लड़का? हाँ वही। हाँ उसको देखा है तुम्हारे साथ 1-2 बार। सरोजा तुमने बताया नहीं? ललन हम बताना चाह रहे थे, लेकिन यही सोचा था कि तुम यहाँ आओगे तो हम बताएंगे। अगर तुम यहाँ होते तो कुछ करते, कोई ना कोई रास्ता निकालते। ललन
अरे देख के चल भाई। सॉरी सॉरी। अबे मरा है क्या? मरेगा? चले। मरना क्या है? क्या मरना है? क्या मारेगा? एक आदमी 2 बार कैसे मर सकता है? अभी अभी तो मरे हैं हम तो मर चुके। अरे तुम एक बार जाके फ्लैट तो देखो, बहुत शानदार फ्लैट है। हाँ, तुम देखेगा लगेगा अरे मेरे को यही फ्लैट लेने का था। हाँ, तुम पहुंच जाओ, मेरा लड़का चाबी लेके पहुंच ही जाएगा। अरे बाबा बहुत फेमस जगह है। अरे उधर है ना वो राम गोपाल वर्मा है ने, उसने भूत पिक्चर का शूटिंग किया था। हेलो हेलो, हाय ये भूत पिक्चर का नाम सुन के फोन रोक दिया, गड़बड़ हो गई। हेलो, अरे पटेल भाई, फिल्म वाले क्या इंसान नहीं होते क्या? अब आप ही बताओ, हम लोग इनका फिल्म देखते हैं। अरे हमारे घर में पूजा आरती और शादी के बैंड से लेकर स्वतंत्रता दिवस तक जो भी गाने बजते हैं, ये फिल्म वालों ने बनाए हैं कि नहीं है? हंसाबेन गलत है तो बताओ मुझे। हाँ बस तो फिर अग्रीमेंट कर डालो है। चलो जय श्री कृष्णा। हेलो हेलो। हाँ हाँ गिट्टी। हाँ ललन। अच्छा गिट्टी, सरोजा के साथ कैसा क्या हो रहा है ये तो समझ में आ गया हमें, मगर ये जो किशन बाबू हैं ये क्या कर रहे हैं? नहीं तुम्हारी कुछ बात हुई इनसे? हाँ मैं मिली तो थी उससे, लेकिन अच्छा तुम नंबर दो हमें उनका, हम बात करते हैं इनसे। अच्छा ठीक है, लिखो, ये उसकी दुकान का नंबर है। हेलो हेलो, ये किशन बोल रहे हैं? हाँ किशन बोल रहा हूँ। किशन मैं लल्लन बोल रहा हूँ मुंबई से, पहचाना? हाँ हाँ लल्लन बोलो। आप सरोजा को चाहते हो या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना। हाँ हाँ। तो भाई चाहत के पुजारी आदरणीय किशन महाराज जी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सरोजा भी आपको बहुत चाहती है और इस समय भारी विपत्ति में है। उसको मजबूरी में शादी किसी और से करनी पड़ रही है, ये सब पता है आपको? हाँ पता है। अरे पता है, फिर तुम दुकान में तराजू पत्ता ले क्या कर रहे हो? वहाँ उसे हल्दी लग चुकी है और वो तुम्हारे लिए मरने की बात कर रही है। वो तो ठीक है, पर मैं क्या करूँ? तुम क्या करो? 2 लाख रुपए ले जाके उसके पिताजी के हाथ पे रखो और उसे ब्याह के घर पे लाओ। लक्ष्मीदास जी के पास पैसों कमी है क्या? अरे वो 2 रुपए नहीं दे सकते मुझको। जय लक्ष्मी माता, जय पिताजी आ गए। हेलो हेलो। दिया अगरबत्ती करके बैठते हैं गद्दी पर। लाभ और हानि दोनों इन्हीं की लीला है, समझे? इस बात को गांठ मार। कुलालगंज का माल तैयार हो गया? जी। लगो हरि सिंह का आदमी आया पैसे लेकर? जी नहीं पिताजी। क्या? हरि सिंह को फोन लगाओ, हरि सिंह को फोन लगाओ जल्दी। ला इधर। हरि सिंह जी, लक्ष्मीदास बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे किसी के परेशानी दुख में खड़ा होना या किसी के मुश्किल वक्त में काम आना कोई गलत काम है क्या? चुप रहिए, पहले बात सुनिए मेरी। आपके कहने पर मैंने जेवरात भिजवा दिए, पैसे की बात आप पैसे भिजवा दीजिए बस। अरे बहू आओ। नमस्ते चाचा जी। आओ बिटिया, बैठा बैठा। अरे बेटी, अरे बेटी के लिए रसगुल्ले लेके आओ जल्दी। क्या दिखाओ बहू? कान के दिखाइए चाचा जी। कान के बताओ, कान के बताओ जल्दी। ये तो बहुत भारी है, थोड़ा हल्का दिखाइए। ये देखो, ये पड़ेंगे बहू 1420 रुपये में। अरे भाव को मत देखो बहू, बेटी की खुशी को देखो।
बेटी रसगुल्ले खाओ 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 रसगुल्ले खाओ। इसे हल्के दिखाइए ना। ये देखो ये पड़ेंगे 1320 रुपये में सिर्फ। इससे कम में बताइए। अरे इससे कम में तो नाक की कील भी नहीं आएगी। ये सोना है सोना। ठीक है हम कहीं और से ले लेते हैं। ए चल मुझे और खाना है। चल ना बेटी घर पे जाओ। हाँ दुनिया भर के घर पे भिजवा दूंगा। हाँ अरे रसगुल्ले थोड़ी देरी से नहीं ला सकता था तू। चल ना। ये सामान जो है वो लालगंज पहुंचाना है बेनी प्रसाद के यहाँ। ये रखो 20 रुपये। 11 रुपये सरकारी बस के भाड़े के लिए और 6 रुपये की पूरी सब्जी खाना वो पांडे की बहुत सस्ती होती है। बच्चे 3 रुपये गंगा जी में डाल के प्रणाम करके आना। अब जाओ जल्दी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी। तू रहीम है तू करीम है 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 तेरी जात सबसे अजीम है तू रहीम है तू करीम है तू रहीम है तू करीम है तेरी जात सबसे अजीम है तू जदीद से भी जदीद तक तू कदीम से भी कदीम है तू रहीम है तू करीम। नहीं तुम खाओ। और लेना खाओ तो। और अच्छी है खाओ। अभी मैं बोलता तेरे को लव स्टोरी में तेरा रोल खत्म। अभी उसने फोन पे किशन के बारे में बताया तेरे को, तू भूल जा उसको। अरे भूलने और याद रखने की बात नहीं है यार। हम तो ये कह रहे हैं कि सरोजा की जो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सरोजा की? अब वो सरोजा की प्रॉब्लम उसके पिताजी उसका भाई और अभी नाम बताया तूने क्या किशन, वो देख लेंगे ना। तू भूल जाना उसको। तू मेरी बात सुन, तू क्या करना शादी कर ले, मतलब उसको अपने आप भूल जाएगा। तेरे लिए लड़की भी देखी है, वो अपने कार्नर का गोपाल चाचा है ना, गोपाल डेरी वाला ओजाड़े, उसकी लड़की। और दहेज में 12 भैंस मिलेंगी तबेले के साथ। कड़की लग गई कि एक आधी भैंस बेच डालने का। तुम यार ये बैल जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम एक बात पहले क्लियर करो, तुम मेरे दोस्त हो या क्या हो? तुम दोस्त हो ना? है? हाँ फिर तो हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, थोड़ा समझो फिर बोलो। यार समझ के ही बोल रहा हूँ, आज के टाइम को समझ के ही बोल रहा हूँ। तू उस लड़की का नशा दिमाग में लेके बैठा है जिसका तेरे साथ कोई लेना देना ही नहीं, जब तेरा उसके साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। सुनो गणेश, तुम यहाँ पर गलत बोल रहे हो। रिश्ता तो है हमारा उसके साथ। क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है ये हम तुम्हें नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि हम खुद नहीं समझ रहे हैं। अरे येडा है काका? अरे आयुष्याची वाट लागल तुझे। एकदम सही सोच रहे हो तुम। तुम्हारी ये सोच तुम्हारे मन की सच्चाई और तुम्हारा चरित्र दर्शाती है। जिसे चाहो वो मिल जाए तभी वो तुम्हारा हुआ, ये तो हुआ स्वार्थ। और प्रेम में स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं। चाचा ये प्रेम क्या है उससे तो हम अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं, बहुत गहराई तक, और उस पर तो लिख सकते हैं हम एक किताब। ये पूरी घटना जानने के बाद में आपकी क्या राय है वो हमें बताइए। सरोजा के सुख दुख से जुड़े हो तुम, इसलिए अभी उसकी मुश्किल में तुम्हारा योगदान होना चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। क्या करें हम योगदान, और कैसे मदद करें हम उसकी चाचा? भाई ये तुम जानो। तुमने हमसे राय मांगी, हमने तुम्हें दी, लो अब दूध पियो। अरे प्रभु आप चरण दीजिए। प्रभु आप यहाँ कहाँ बैठे? चरण तो दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप यहाँ कहाँ बैठे हो? आपको तो किसी मठ में या किसी सिंहासन पर विराजमान होना चाहिए। आप महर्षि हैं ना प्रभु? आपने बताया था ना जिससे मेरा प्रेम चल रहा है उसी से मेरा विवाह होगा। बस आपकी भविष्यवाणी सच हो रही है। अभी अभी लड़की के पिताजी से विवाह की बात करके आ रहा हूँ, और इसके आगे आपने हाथ में 2 संतानों का योग भी बताया हुआ है। मैंने तो उन बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। लड़के का नाम मैं रखूंगा ऋषि प्रसाद और लड़की का नाम रखूंगा मुनि श्री। ऋषि मुनि दोनों जगह आप आ गए। कैसे लगे नाम? बहुत अच्छे नाम है, बहुत अच्छे। पंडित जी, अगर आपको इस विद्या की जानकारी नहीं है तो यहाँ बैठकर लोगों के साथ खिलवाड़ मत करिए। 21 रुपए में आप तो सपने बेच देते हो, लेकिन जिनके टूटते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है।
कहीं जामे कौसर कहीं पे मैं, तू रहीम है, तू करे सभी के मकाम तय, तू करीम है। कहीं जामे कौसर कहीं पे मैं, तू करे सभी के मकाम तय, तेरी दस्तरस में हर एक शय, तू हर एक शय में मुकीम है, तू रहीम। विनोद, लल्लन का ठिकाना पता है तुम्हें? कहाँ रहता है वो? जी पता करो क्या प्रॉब्लम है उसकी। कल से ड्यूटी पर नहीं आया वो। यस सर। देखो सुनो सरोजा, मेरी बात सुनो। अगर ऐसा है तो तुम्हारी शादी किशन से ही होगी और तुम्हारे पिताजी की समस्या का भी कोई हल निकाला जाएगा। देखो तुम रो मत, हम कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। अरे हम भगवान शंकर की कसम खाकर कह रहे हैं कि हम सब ठीक कर देंगे। थोड़ा टाइम दो, हम कुछ करते हैं। अरे बहुत मानता है आपने को। बोला गन्या कभी प्रॉब्लम हो तो इधर आने का, मनुष्य सेठ बैठेला है। ए, इधर झड़ती नहीं होती भला क्या आपने? सेठ को बोलने का गन्या आयला है। चल, नया है ना, पहचान रहा नहीं। इधर सब पोटे लोग पहचानते आपने को, बहुत इज्जत है भला आपने इधर। चल 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 रे, तेरी चाल है। ए गनिया, आजा आजा, कैसा है रे? मस्त है सेठ। और कैसे आना हुआ? ये अपना दोस्त है ना लल्लन, इसका मुल्क में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, 2 पेटी का जरूरत है, पैसा वापिस मिल जाएगा, मैं गारंटी लेता ना इसकी। अरे गनिया, काय को इतना बोलता है? काम क्या करता रे तू? हम वेलबॉस सिक्योरिटी में सीनियर गार्ड हैं। सर्विस 4 साल की हो गई है। जल्द ही प्रमोशन पाके हम सुपरवाइजर बनने वाले हैं। हम अपनी हर महीने की सैलरी में से 1000 रुपए आपको कटा सकते हैं। हम अपनी एजेंसी से आपको लेटर भी दिला सकते हैं और अपने सीनियर तिवारी जी से हम आपकी मुलाकात भी करा सकते हैं। अरे अरे, इसका कोई जरूरत नहीं है, समझ गया मैं तेरे को। ये मंडी किसका है रे? अच्छा, आदमी को पहचानता है मैं, तभी तो इतने साल से धंधा कर रहा है मैं। हाँ? वैसे तेरा केस थोड़ा अलग है। ये लेके आया ना तो बस हो गया। हाँ? कितना बोला? 2 पेटी ना? जी जी जी। तो लेके जाना। ए कृष्णा, मोर करा 2 पेटी कुरल्ला। गणेश मान गए। अरे हाँ, लेकिन लेके कैसे जाएगा? कोई थैला विला लाया क्या? नहीं, थैला तो नहीं लाए। हम लेके जाएंगे। नहीं, खीसे में ले जाता ना सेठ। हाँ जी। अरे खीसे में कैसे लेके जाएगा? तेरे को मालूम नहीं शहर के बारे में क्या? इधर 1000 रुपए के पीछे आदमी का कत्ल हो जाता है। नहीं नहीं सेठ, खीसे में रहेंगे तो किसी के नजर नहीं आएंगे। बाहर जाते ऑटो रिक्शा की डिक्की में डाल देंगे ना। जी जी। क्या रे, तेरा इलेक्शन का कार्ड बना क्या? वोट डालता है क्या? हाँ सेठ। 2 पेटी क्या होता है मालूम तेरे को? नहीं, जिसमें कुव्वत बयान की, तेरे जैसा किसी को मिला के खड़ा कर दिया। 2 पेटी मांगता है। रही जिसमें लुकनत ज़बान की, अपन 2 पेटी तेरे को ऐसे ही दे देगा? सेठ बहुत ईमानदार आदमी। अपन ईमानदार आदमी को पैसा नहीं देता है, हैसियत वाले को पैसा देता है। ए बस, चल चल, कम हो जाए इधर से। तेरी नजर में कलीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है। साउसन घट के साला म्यूनिसिपालिटी के गटर में गिरकर मर जाएगा। नहीं नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बैंक तो है ही यहाँ पब्लिक सर्विस के लिए। जी जी। मगर बैंक के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं। जी जी। कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ फॉर्मेलिटीज। नहीं, वो तो ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपके सारे रूल्स और डिमांड पूरी भी कर दे और बाद में उसकी नीयत डोल जाए और वो पैसा ना देना चाहे, तब तो परेशानी खड़ी हो गई ना बैंक के लिए। गलत कह रहे हैं? वो प्रॉब्लम नहीं है, उसके भी रूल्स हैं हमारे पास। हमारा मतलब है कि अगर लेनदार ईमानदार है और कर्जा लेकर उसके मन में बैंक के प्रति आदर है, तब तो पैसा वो लौटाएगा ही ना। 4 वर्षों की हमारी सर्विस है, इस साल प्रमोशन मिल जाएगा हमें। 4700 की सैलरी में 1000 रुपए बैंक को हम अदा करेंगे। अपनी एजेंसी से हम आपको लेटर दिलवा देते हैं और अगर आप चाहे तो अपने सीनियर तिवारी जी से हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अरे वो सब नहीं चाहिए बाबा, यहाँ ये सब नहीं चलता है। लोन के लिए कोई सिक्योरिटी रखना पड़ता है।
कुछ इंश्योरेंस पेपर, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ज्वेलरी, कुछ है तुम्हारे पास? है क्या? है क्या? तो मतलब आप कर्जा नहीं देंगे यही ना? तो फिर बाहर बोर्ड काहे लगाया हुआ है? अपना बैंक काहे का अपना बैंक? ये तो तुम्हारा बैंक है, तू अपने हिसाब चला रहे उसे? अपना बैंक सुख दुख में आपके साथ, अरे घंटा आपके साथ। अंदर घर रखो, ज्वेलरी रखो, पगड़ी रखो, बाहर लिखो बोर्ड पर इसे धरो कर्जा लो। अच्छा अच्छा, मतलब मेरी कोमल से शादी करने के लिए तुमको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, है ना? तो फिर शर्माने का क्या? तुम जैसे हीरे के लिए 2 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं है। खा खा लड्डू का। हंसा बहन आप खबरदार, मेरे को बेन मत बुला। पहली बार हंसा बेन ने लाइफ में आदमी पहचानने में गलती की है। ऊपर से तो तू हंस जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से एकदम कौवा जैसा है, कौवा। खबरदार मत समझा, मेरे को कुछ मत समझा, मैं सब समझ गई। ये तेरे सरोजा के घर वालों ने तेरा 2 लाख का डिमांड मना किया होगा ना? इससे 2 मिलाकर तो मेरे पास आ गया। उठ जा यहाँ से और तेरे पैरों पे यहाँ से चले जा, वरना तेरे को उठा के लेके जाना पड़ेगा। उठ जा, बोला ना उठ। अरे मैं उसकी मासी नहीं हूँ, माँ हूँ, माँ। अरे इसके लिए तो मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन दहेज के लोभी के हाथ में उसका हाथ कभी ना दूं। जा इधर से जा और अपना मुंह हंसा बेन को कभी मत दिखा। जा हरामखोर। तू रहीम है। पैसे का बंदोबस्त हो या ना हो, सरोजा की शादी किशन से हो या ना हो, आपकी कसम खाई है हमने। आपकी महिमा दांव पर लगी हुई है। तू रहीम है, तू करीम है। ललन, खुद को तुम परेशान क्यों कर रहे हो? अरे जब जब जो होना है तब तब सो होता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि यार तुम तुलसीदास जी कह के और लिख के चले गए। आज के युग में 4 दिन जी लेते तो खुद का लिखा हुआ सब रिजेक्ट कर देते बात। अरे भाई, लेकिन तुम कोशिश तो कर रहे हो ना। चल अंदर, चल 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 अंदर। शांत चल, कर चुका लोखंडवाला मार्केट में दिन दहाड़े कुछ गुंडों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर उसे लूटने की कोशिश की। उन्होंने रिवॉल्वर से फायर भी किया, मगर वेल वॉच सिक्योरिटी के 2 जवानों ने अपनी जान पर खेलकर उनका मुकाबला किया और उस दुकान को लूटने से बचाया। और उनकी इस बहादुरी के लिए लोखंडवाला व्यापारी मंडल उन्हें सम्मानित कर रहा है। आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय पुलिस कमिश्नर श्री टी.के. चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज 2 शब्द कहें। आज इस कार्यक्रम में मैं इन दोनों शेरों को सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। आइए। सर, आप लोगों ने एक सुरक्षा कर्मी की सिर्फ वर्दी नहीं पहनी है, बल्कि आपका मन और आपकी आत्मा इस काम से जुड़ी हुई है। तभी आपसे ये बहादुरी का काम हुआ है। प्लीज। हमारे व्यापारी मंडल ने इन बहादुर जवानों के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार देना निश्चित किया है। वेल वॉच कंपनी के सीनियर श्री तिवारी जी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा ये पुरस्कार प्लीज ग्रहण करें।
धीम तनाना धीम धीम तनाना धीम तनाना धीम धीम तनाना धीम तनाना धीम धीम तनाना धीम तनाना। चाचा आपने अश्कों के कतरों में वो चमक सर आपने बैठो धीम धीम तनाना मेहनत के पसीने में वो महक है धीम तनाना। ये लो 1 लाख रुपए तुम्हारे व्यापारी मंडल से मिले। लेकिन सर इस घटना में तो हमारे साथ और भी लोग उन सब जवानों का हिस्सा है, लेकिन उन सब ने अपने हिस्से की रकम तुम्हें दे दी है। मैं तो हैरान हूँ ये जानकर कि उन सबको तुम्हारी और सरोजा की कहानी पता है। उन सब ने तुम्हारी मदद की है। रास्ते थे कांटों में वो लचक है तेरी शान याद आ गई मौला तेरी शान याद आ गई तेरी शान याद आ गई। लल्लन जी आपसे कोई मैडम मिलने आई है, ऑफिस में बैठी हैं। मैडम मात्र साहेब तुम्हीच सांगा मला हा सोसायटीला माझ्या कोई भी क्लायंटचा त्रास आहे हे? अरे मला धंद्यापेक्षा नावची फिकर आहे ने बरोबर के नहीं? बरोबर हाँ। अरे हंसा बहन अरे आओ आओ ललन, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। कहिए कैसे? अरे ललन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू अपने दिमाग में से फ्लैशबैक को निकाल ले बाबा। वो क्या है पीछे हमारा एक सीन गया था एकदम टेंशन वाला, इसके लिए। बरोबर बरोबर। ललन मेरा है BC का पैसा छुट्टा हुआ 35,000। वैसे तो ये पैसे गांव के पुराने मंदिर में लगाने, मगर उमाकांत से तुम्हारी स्टोरी का पता चला तो लगा मंदिर में कलर करवाने से तुम्हारी मदद करना ज्यादा बड़ा काम है। तुम कद से छोटा है, आदमी बहुत ऊंचा है। रख ले ये पैसा रख ले। हमारे गुजरात में कहावत है जिसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं उसको किनारे तक साथ देते हैं। फिर पूरे उनके हर ख्वाब कर दे। भैया गनिया किधर है? गनिया होटल में। कहाँ पे रहते हो? लंदन, अभी मैं तेरे कुछ मिलने को आने वाला था, आजा। ये कटिंग और ला रे यार गणेश। हाँ। चमत्कार हो गया दोस्त। कैसे? 1.5 लाख का तो इंतजाम हो गया और अब लगता है मंजिल मिल जाएगी। कितने दिन बाकी है अभी शादी में? 5 दिन बाकी है। और पैसा कितना शार्ट पड़ रहा तेरे को? कितना पैसा चाहिए? और 50,000। ये ले पूरा है। गणेश ये पैसे? अरे डाका नहीं डाला, रिक्शा बेच दिया मैंने, कुछ दिन भाड़े पे चलाऊंगा। मराठा माणूस आहे मी, दोस्तासाठी मुंडी कापीन, पैशाचं काय घेऊन बसला? अब रात को गाड़ी पकड़ा और गांव चला जा। अभी तो भागा दौड़ी खत्म हो गई कि नहीं बाबा तेरी? और रात को खाने पे घर पे आ जा। बुड्ढी ने तेरे पसंद की बाजरे की भाकरी और झुमका बनाया, बस तिखा। और चाय लाना रे। अरे अनंत हरि कथा अनंता। सरोजा की शादी करा के जल्दी से वापस लौटो। हम तुम्हारे लिए यहाँ लड़की फाइनल करके रखते हैं। लौटते ही फेरे लेने हैं तुम्हें। चाचा हमें लौटने दीजिए, हम देखेंगे। अभी हम चलते हैं, पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा। खुश रहो। यहाँ से कैसे जा रहे हो? अंधेरी से लोकल पकड़ लेंगे। अरे नहीं भाई, तुम्हें छोड़ने हमारी सिक्योरिटी वैन जाएगी। अरे पार्कर, भतीजों को वैन से छोड़वाओ। सर। भगवान शंकर की कृपा से और भगवती मैया के सपोर्ट से काम हो गया। और ये मुंबई में ही हो सकता है। यहाँ पे टिकट बारी किधर है? बार बार तुझे लाके दिखाता। शताब्दी कितने मिल जाएगी? शताब्दी तो गई। क्या पोजीशन है? बोर्ड में लिखा पढ़ लो वहाँ पर। अरे उधर बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा। अरे 2 घंटे लेट है वो। क्या कह रहे हो? 1 बजे की। क्या कह रहे हो आप? आपने क्या सुना? क्या 2 घंटा लेट है? हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं, जाके देखो। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे आप बोलो भाई। स्टेशन मास्टर जी नमस्कार।
हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी गाड़ियों का जो टाइम टेबल है उसका कुछ मतलब है कि नहीं? अरे जिस गाड़ी के बारे में पूछोगे तो 2 घंटा लेट है। अब किसी को शादी में जाना है, किसी की माँ बीमार है, इतनी सारी परेशानी और रेलवे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसमें हम कर क्या सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं? अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? अरे आप तो एक जिम्मेदार कुर्सी बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपकी नाराजगी और शिकायत जायज है। आप ये शिकायत रेलवे प्रशासन को लिखित में भेजिए। आप जैसे लोग आवाज उठाएंगे तो बात जरूर बनेगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? कौन सी ट्रेन है आप? अरे जाना तो बीजापुर है, कामायनी एक्सप्रेस से। अरे आपकी ट्रेन तो राइट टाइम पे निकलिए फौरन। अरे अभी पूछताछ कार्यालय में कहा 2 घंटा लेट है। अरे जाओ ना भाई, तुम्हारी ट्रेन जा रही है ना। अरे तो कमाल सिस्टम है यार। संभल के यार गाड़ी छूट रही है। अरे ये तो हमारा पैसा बाहर ना चले भाई। क्या करता है तुम? अरे देखिए हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये पैसा हमको इनाम में मिला है। हमने अपनी जान पर खेलकर एक दुकान को लूटने से बचाया है। ये देखिए ये हमारा कार्ड है और ये देखिए ये न्यूज़ अखबार में छपी थी। अब हम जाए, गाड़ी छूट रही है, हम फंस जाएंगे भाई। अरे कहाँ यार, सब लोग परेशान करने के लिए मिलते हैं। चलो 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 चलो, अरे आराम से चल जाओ, मरमरा मत जाना है कल। ये तेरी मनपसंद बिरयानी है, ले खा ले खा ले ले। अकरम अरे दे दो भाई, ले ना, अरे खा ले। हाँ हाँ ले। काकी बिटिया की उम्र है तुम्हारी। सुबह से देख रहा हूँ लपके पड़े हो। साला हर जगह एक त्रिलोचन बैठा हुआ है। दीमक कीड़े मकोड़े साले, गंदी नाली, कहीं मरे कहीं भूत हो साले, इसू क्यों भाई नहीं छोड़ते। तुम सो जाओ हम जगते हैं। हाँ हाँ बेटा सो जाओ। कोई बात नहीं, तुम इधर आ जाओ।
हम अच्छे खाते सो रहे थे, हमारा बैग छीन रहे थे लोग। देखो साहब, इनाम के साथ में दोस्तों ने मदद की और हम आपसे कह रहे हैं कि अभी तक हमने जितना कहा है एकदम सच कहा है, उसमें बिल्कुल झूठ नहीं कहा है। और वो तो गुंडों से उलझने के चक्कर में पता नहीं पर्स कहाँ गिर गया हमारा, वरना हम आपको पहचान पत्र दिखा देते और उसमें एक और कटिंग भी थी, वो भी दिखा देते कि पैसा आया कहाँ से। बस अब इधर उधर की बातें मत कर, सीधी तरह ये बता कि ये पैसे तेरे पास आए कहाँ से? किसको लूटा, किसका मर्डर किया, सीधी तरह बता, नहीं तो 1 मिनट में उगलेगा। 1 मिनट में क्या उगलेगा? आप समझ क्यों नहीं रहे जो हम आपसे कह रहे हैं कि आप तिवारी जी से फोन बात करिए। आप तिवारी जी की बात मत कर और ये फोन की बात मत कर, साले चालान करके 2 मिनट में अंदर कर दूंगा। एक मिनट सिंह साहब, ये भी तो हो सकता है कि ये सही कह रहा हो। देख, तेरे पास इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही उपाय है, ये पैसे सरकारी खजाने में जमा हो जाएंगे और फिर सिंह साहब तुम्हें एक लेटर देंगे। उस लेटर को लेके जब तू कोर्ट में जाएगा तब ये माल मिलेगा बाबू। सिंह साहब एक मिनट, हम आपसे समझना चाहते हैं कि आप हमसे चाहते क्या है। आप पहले हमें समझाइए, हम समझेंगे। 1 मिनट तुम्हारी ऐसी की तैसी। बाहर आओ सालों, बाहर आकर खुले में बात करो। अगर हम साबित नहीं कर सकते ये ईमानदारी का पैसा है तो तुम साबित करके दिखाओ बेईमानी का पैसा है। अगर तुम कानून के रक्षक हो तो हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी अपने अधिकार जानते हैं यार। भाई बताओ क्या प्रॉब्लम, बताओ। हम पत्रकार है, छुपा दे भैया। हम मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड, कुछ पैसा हमको इनामी मिला, कुछ पैसा हमको हमारे इष्ट मित्रों ने दिया और गुंडे लोग हमारा पैसा छीन रहे थे। हम पैसा बचाते हमारी दशा हो गई। हम इनको कब से अंदर समझा रहे हैं तो ये लोग हमें 3 बात समझा रहे हैं। करें यहाँ जाओ, कोर्ट में जाओ, वहाँ जाओ। ट्रेन छुटवा दी इन लोगों ने हमारी। कौन आदमी की क्या हुआ ये लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते। अरे कब से हमको बता रहे कि हमको पैसा इनामी मिला, हमारे दोस्तों दिया। आप हमें अंदर करने की बात कर रहे हो, उगलवाने की बात कर रहे हो। तुम तो खामखा भड़क गए, हम तो बस पूछ ही रहे थे। अरे पूछ भी क्या रहे थे, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पैसे तुम्हारे हैं तो तुम्हारे ही रहेंगे, तुम्हारे ही रहेंगे। अच्छा भाई, तो हम हो गए गलतफहमी के शिकार। अब तो आप हमारे भिजवाने का बंदोबस्त कीजिए। ट्रेन तो हमारी निकली गई, छूटी गई। हाँ, करते हैं। किशनगंज चला किशनगंज, 100 किशनगंज। दादाजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। दादाजी हम लल्लन कौन बेटा? वो प्रजापति पोस्ट ऑफिस के बगल वाला मकान। अच्छा, तो तुम श्यामलाल के बेटे हो बच्चा? नहीं, हम रामलाल के बेटे। अच्छा। तो तुम इलाहाबाद से आ रहे हो ना बच्चा? हाँ, इलाहाबाद में रहते हैं, संगम पे। पंडे है पंडे। हाँ, अच्छा। टाइम निकालो, आओ संगम पे आओ, आपको भी नहलवाएं, वहीं डुबो देंगे। हाँ, आऊंगा। अच्छा। खून पी रहे हो, खून। बेटे ये सब फुटपाथ कैसे गया? कुछ नहीं, लफंगों के साथ 2-2 हाथ हो गए। अच्छा। जैसे आपके साथ हो रहे हैं। इलाहाबाद में रहते हो ना? हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई में। ओह, अच्छा। मुंबई में क्या करते हो बेटा? मुंबई में? हाँ। मुंबई में हम गवर्नर हैं। अच्छा। मुंबई में गवर्नर हो, बहुत अच्छा बच्चा। गांव का नाम ऊंचा कर रहे हो। हाँ बच्चा। हाँ, सोच तो यही रहे हैं। हम आ गए सरोजा। ललन, ये सब क्या है? नहीं, वो तुम सब छोड़ो, वो सब ठीक है। और हम पूरे 2 लाख के साथ में आए हैं। और चलो तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं। अब तुम्हारी शादी किशन से ही होगी। नहीं ललन,
अब जो हो रहा है उसे होने दो। अब तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। अब ये जो हो रहा है वो होने दो। ये क्या क्या मतलब हुआ? जब हम टाइम पे आ गए हैं, पूरे इंतजाम के साथ आ गए, तो फिर ये ललन, तुम्हारे आने में थोड़ी सी देर हो गई। क्या? किस्म की जगह कहीं और हो गई है। सुने उसे बहुत दहेज मिल रहा है। हाँ तो हम लक्ष्मी जी से बात करते हैं। तुम सरोजा को संभाल लो और उसको ढांढल बताओ, और कुछ नहीं, हम सब संभाल लेंगे। और हमने सरोजा को चाहा, हम सरोजा के पीछे जान दे देंगे। अरे तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? अरे दहेज ले रहा हूँ तो लड़की भी तो ला रहा हूँ। अप्सरा है, अप्सरा। आसपास के गांव में चर्चे हैं उस लड़की के। उसका नाम सिर्फ चंदा नहीं है, चंद्रमा है, चंद्रमा। पिताजी वो बात नहीं है। क्या मैं कर रहा है बकरी की तरह? अरे उस लड़की के पीछे कितने लड़के दीवाने हैं पता है तुम्हें? वो बेनी प्रसाद का बेटा धतूरा खा के पागल हो गया इस लड़की के पीछे। अरे बेटा तू है कहाँ? चल 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 चल, सूट सिलाने जाते हैं। चलो 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 चलो, लंबा रखो, लंबा रखो। हाँ ये बराबर है, करेक्ट। और ये कमर 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 1 इंच बढ़ा के रखो। हाँ पिताजी। और कंधे जो हैं वो 1.5 इंच बढ़ा देना। 1.5 इंच। पिताजी। अरे क्या पिताजी पिताजी कर रहे हो तुम? तुम लिखो। पिताजी ढीला हो जाएगा। तू कौन सा कसा रहेगा जिंदगी भर? अपनी शादी का सूट तेरी शादी में पहनूंगा और तेरे बेटे की शादी में भी यही पहनूंगा। चाचा प्रणाम। चाचा हम लल्लन। चाचा आप किशन का ब्याह कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, और आप इससे खुश हैं तो ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, ये गलत हो रहा है। एक तरफ अगर इसमें खुशी है तो दूसरी तरफ जिंदगी है चाचा, और इससे किसी का सब कुछ बिगड़ जाएगा चाचा। अच्छा तो ये भी चंदा के दीवाने हैं, तो ये लीला है। अच्छा तो किसका क्या उजड़ जाएगा? आपको समझना चाहिए चाचा। मुझे समझा रहे हो? मुझे समझा रहे हो? समझना मुझे नहीं तुम्हें चाहिए, समझे? प्रेम भावना के साथ साथ हैसियत और औकात भी होनी चाहिए। हैं? कौवे को मुंह मारने के लिए कचरे का ढेर पड़ा है, और मोती चुपने के लिए हंस का जन्म लेना पड़ता है, समझे? मुझे एक बात बता, ये मेरा बेटा है, मैं जहाँ चाहूंगा भी आऊंगा। तू होता कौन है मुझे ज्ञान देने वाला? तू होता है क्या मतलब है आपका? नारा बाजना सिखाया आपने मुझे। अब हम आपके कंधे तक पहुंच चुके हैं, हम आपसे कम से कम बात तो कर सकते हैं। आप चाचा हैं हमारे। अब ये कौन सी लीला है? लीला नहीं, सरोजा। सरोजा आपके घर में बहू बनकर आएगी, उसको अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए चाचा। उसके कदम आपके घर में पड़ेंगे, आपके घर लक्ष्मी की वर्षा होगी। सरोजा? कौन सरोजा? चाचा लक्ष्मी है सरोजा, भाग्य लक्ष्मी का स्वरूप है सरोजा। हम लल्लन आपसे कह रहे हैं, अगर झूठ निकले तो आप जूते मारिएगा। हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं चाचा कि आप सरोजा को अपना लीजिए। नहीं ललन, ये नहीं। पहले ही तुमने हमारे लिए जितना किया है वो बहुत है। हमारी जिंदगी, हमारी खुशी के लिए क्या नहीं किया तुमने? हमें दुख से उबारने के लिए तुम कहां, किस हाल से गुजरे हो, वो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है ललन। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन किशन ने हमारे लिए क्या किया? पिछले 13 दिनों से सुबह शाम रात की एक एक घड़ी को एक एक जिंदगी की तरह काटी है हमने। जिंदगी के इतने बड़े फैसले को निभाते हुए आंखें पथरा गई हमारी, लेकिन इस फैसले का असर किशन पर क्या देखा हमने? आज तुम्हारे हाथ जोड़ने के बाद
अगर किशन के पिताजी मुझे स्वीकार कर भी लेते हैं और कल को जाके कोई ऐसी बात खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से ये हमें घर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो क्या किशन में इतनी हिम्मत है कि वो अपने पिताजी को रोक सके? ललन, प्रेम तो तुम्हारा है, हमारी जिंदगी, हमारी खुशी, हमारी सुरक्षा तुम्हारे साथ है। हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुम ही से। अरे पानी लाओ, जल्दी करो। वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। अरे दादाजी, हम लगा लें फोन? ये मरे पे भी हड़ेंगे। हेलो हेलो, कौन तिवारी जी? हाँ, हम बोल रहे हैं। हाँ लो जी, गवर्नर साहब बात करेंगे। गवर्नर? हाँ, बात कराइए। हेलो चाचा। अरे भतीजे, तुम हो क्या? सरोजा को पत्नी बना के ला रहे हैं मुंबई। अच्छा भाई, चमत्कार हुआ कैसे? चाचा, हम वहाँ आके आपको सारी बात बताएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंता। चाचा, वहाँ वो स्टेशन पर जरा सिक्योरिटी वैन भेज दीजिएगा, क्योंकि सरोजा पहली बार। हाँ, हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अरे वैन में हम खुद मौजूद रहेंगे अपने बहू के स्वागत के लिए। हाँ जी चाचा। अच्छा, हम कल निकल रहे हैं कामायनी से। ओके ओके। बहुत अच्छी लग रही हो सरोजा, हमें जरा काटो। काटो तो। क्या कह रहे हो? काटो ना जरा, हम देख तो लें, हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। काटो। अब हमें पता लग गया, हम सपना नहीं देख रहे हैं, हकीकत है। अरे पंडित जी प्रणाम। अरे सरोजा, पाए पड़ो पंडित जी का। पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी हमारी शादी की। अरे भाई खुश रहो। मगन कोई वहाँ मगन, कोई ऐसे मगन, कोई वैसे मगन, कोई यहाँ मगन, कोई वहाँ मगन, कोई ऐसे मगन, कोई वैसे मगन, कोई यहाँ मगन, कोई वहाँ मगन, कोई ऐसे मगन, कोई वैसे मगन, कोई खड़े मगन, कोई बैठे मगन, कोई सीधे मगन, कोई ऐठे मगन, कोई बैठे मगन, कोई सीधे मगन, कोई ऐठे मगन, कोई खड़े मगन, कोई बैठे मगन, कोई सीधे मगन, कोई ऐठे मगन, कोई काहे 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 मगन, भैया वही जई है, लपक लपक दीनार कमाई है। भैया वही जई है, लपक लपक दीनार कमाई है। लपक लपक दीनार कमाई है। लपक लपक दीनार कमाई है। लपक 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 लपक। उत्तन भैया वही जई है, लपक लपक दीनार कमाई है। अरे जन भाई ने मन भरमाया, लाखों का सपना दिखलाया। जन भाई ने मन भरमाया, लाखों का सपना दिखलाया। अरे बिका बगीचा लग गया बीजा, ए बीजा, बिका बगीचा लग गया बीजा, फंसे वहाँ पर पुत्तन, फंस गए पुत्तन, समझे चाचा जोलन, ये कह रहे हैं ललन।